साहब हम जा रहे हैं जुन्नू को स्कूल छोड़ने। भैया। जुन्नू, साहब ने कुछ डाला है क्या बैग में? मम्मी लग तो रहा है साहब ने कुछ मेरे बैग में डाला है। इतने सारे पैसे इसके बैग में क्या कर रहे हैं? एक काम करती हूँ, साहब के बैग में डाल देती हूँ। चल वही रुक जाओ। भैया आपको पता है ये चोर ना यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे। आपको पता है आपके अलमारी से 2 लाख रुपए गायब है पिछले 2 दिनों से, जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। वो और कहीं नहीं है, वो इन लोगों के पास है। इसने ना आपकी अलमारी से वो पैसे चुरा लिए हैं और अब यहाँ से भाग रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। नहीं साहब, हम क्यों चोरी करेंगे? और हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर। आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना सब कुछ है यहाँ पर, फिर हम क्यों चोरी क्यों करेंगे? आज तक रहते हुए हमारे एक भी चीज चोरी नहीं हुई है, तो आपको कैसे लग गया कि हम यहाँ पे पैसे चुरा के जाएंगे? सही कह रही हो। वैसे भी चोर अपने मुंह से नहीं कहेगा कि उसने चोरी की है। भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसने ही चोरी की है। और वैसे आप ये बताओ, इसकी बात पे विश्वास करोगे मेरी बात पे? और वैसे भी ना ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर इन्हें चोरी करने का मौका मिलता है वहाँ पर पैसे चोरी करके भग जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते ये लोग। गौरव आराम से बात करो। भारती हमारे इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। और अगर तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया इस पर, तो कोई तो बात होगी जब भी तुमने इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन फिर भी अपने शब्दों का ठीक से इस्तेमाल करो। एकदम से चोर बोल देना बिल्कुल भी सही नहीं है। भारती देखो, अगर तुमने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, शायद तुमने इसलिए ये कदम उठाया है। देखो अगर ऐसी बात है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और ये बात यही दब जाएगी और गौरव बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सारी बातें हम लोगों के बीच में रहेगी। क्या तुमने सच में 2 लाख रुपए चुराए हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए और हमें तो पता भी नहीं इन पैसों के बारे में। और हम आपको सच बताएं तो यहाँ पर कहीं पैसे रखे होते ना तो हम देखते भी नहीं है, अपने काम में मगन रहते हैं बस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि साहब मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। हम अपना काम ना बिल्कुल मन लगा के करते हैं और चोरी का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं आता हमारे दिमाग में। आप हमारे बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं, स्कूल की फीस रहना करना सब आप ही करते हैं, तो हमें क्या ही पड़ी हम चोरी करेंगे? तो हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है ना चोरी करके यहाँ से भागने का। आपका दिमाग खराब हो गया भैया। एक चोर से पूछ रहे हो कि उसने चोरी की है या नहीं, और वो पूछने से तो मना ही करेगी, अपने मुंह से थोड़ी ना बोलेगी उसने चोरी की है। और भैया बहुत हो गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नौकरानी एक न एक दिन चोरी करेगी इस घर में, और आज हो गया ना। और करो इससे भरोसा। मैंने आपको भैया पहले ही बोला था कैसे रोड वालों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने आपको भैया पहले ही बोला था ऐसे ही किसी को रोड पे से उठा के मत लेके आया करो। आपने क्या किया, इसको और इसकी बेटी को उठा लाए, और अब देखो कर दी ना इसने चोरी। आज चोरी की है, कल कोई मटर करके भग जाएगी, तो क्या कर लोगे भैया आप? गौरव ऐसे नहीं होता, ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह है और ये हमारे साथ ही रहती है। ये हमारी सेवा करती है, अपने बच्चों को साथ लेके हमारे साथ रहती है, तो ये हमारे घर में चोरी कैसे कर सकती है? और हमें उसका पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि भारती ने चोरी की है तो हम उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। और अगर तुम्हें डाउट है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, तो मैं इस तरीके से इल्जाम लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर कल को तुम पे कोई ऐसे इल्जाम लगा दे तो मुझे भी गुस्सा आएगा ना, ऐसी वो हमारी फैमिली मेंबर है। देखो मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, अपनी बहन जैसा मानता हूँ, तो मैं इस पर इतनी जल्दी चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। भारती देखो ऐसा है कि हम इस सिचुएशन का ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तुम्हारा कहना है कि तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुम्हारे मालिक का कहना है कि तुमने चोरी की है। तो हम ना एक काम करते हैं, तुम दोनों ना अपना अपना पक्ष रखो, तुम अपना पक्ष रखो, गौरव अपना पक्ष रखेगा, और फिर दोनों की बात सुनने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि चोरी किसने की है और किसने नहीं की। पागल हो गए हो भैया? एक नौकरानी से बैठ के बात करोगे और सोल्यूशन निकालोगे? इतना गिरा नहीं है हमारा स्टैंडर्ड कि इन जैसों के मुंह लगना पड़े हमें। भैया मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप करो पुलिस को कॉल, और जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तब खुद बता देगी कि इसने चोरी की है। आप भैया पुलिस को फोन करो और इसको अंदर भिजवाओ। देखो गौरव शांत रहो, मैं कर रहा हूँ ना। देखो भारती, तुम्हारे मालिक ने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ तो बात होगी। देखो मैं इसकी बात भी नहीं डाल सकता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन तुम कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं की, तो तुम अपनी बेगुनाही का सबूत तो दो, अपनी बेगुनाही साबित तो करो कम से कम। और तुम्हें अपने बच्चे का बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है? बैग चेक करा दो ना, गलत साबित कर दो अपने छोटे मालिक को। और मुझे भी ये जानकर बहुत रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी ने पैसे नहीं चुराए, वो चोर नहीं है। और फिर मैं बाहर जाकर ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं, फिर मैं बाहर जाके चोर को ढूंढूंगा, उसके अगेंस्ट पुलिस FIR करूंगा। तो प्लीज देखो तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। साहब हम अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है और हमारे बच्चे के सिवा हमारा कोई नहीं है।
भैया मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप इनके ड्रामों में मत फंसो, इनको बहुत अच्छे से ड्रामे करने आते हैं। मेरे बेटे की कसम ये वो, मैं तो बोल रहा हूँ तो 4 लोगों की कसम और खा लेगी ये। भैया मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप ना इसके बेटे का बैग चेक करो, अभी ना सारे के सारे पैसे उसमें से निकल आएंगे। और जो इसने कपड़े पहने उसमें पॉकेट तो है नहीं, और वैसे भी 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, ये अपनी जेब में तो रख नहीं पाएगी। और भैया पक्का पैसे ना इसने अपने बेटे के बैग में छुपाए होंगे, अभी चेक करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साहब हम बैग चेक नहीं कराएंगे, यहाँ पे ईमानदारी की बात है। आप सिर्फ हमारे ऊपर ही इल्जाम नहीं लगा रहे, आप हमारे बच्चे पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। हम नहीं कराएंगे बैग चेक। देख लिया ना आपने, बैग चेक कराने के लिए साफ मना कर दिया। जब इसके दिल में कुछ और नहीं है तो बैग चेक कराने से क्यों डर रही है भैया? कराए ना अपने बेटे का बैग चेक। देखो भारती, तुम्हारे मालिक ने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा, और मैं इसकी बात भी टाल नहीं सकता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की, तो तुम अपने बच्चे का बैग चेक कराने में क्या दिक्कत आ रही है? करा दो ना बैग चेक। एक बार बैग चेक करा दो, उसके बाद गौरव का भी वहम दूर हो जाएगा और मुझे भी रिलीफ मिलेगा कि चलो कम से कम हमारे घर के काम वाले चोर तो नहीं है। फिर मैं बाहर जाके चोर को ढूंढूंगा। तो प्लीज देखो, तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। ठीक है साहब, हम करवा देंगे अपने बच्चे का बैग चेक, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारे बच्चे का बैग चेक होगा ना, तो इन साहब का भी बैग चेक होगा। फिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों कराऊंगा अपना बैग चेक? अब ऐसे भी ये मेरा घर है और ये मेरे भैया हैं, जो भी पैसे कमाते हैं ना वो सब मेरे ही हैं। मुझे जरूरत नहीं है इस घर में चोरी करने की तुम्हारी तरह। भैया ये कैसी बात है, ये नौकरानी मेरा बैग चेक कराने के लिए बोल रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। देखो भारती, ये गलत बात है। अगर गौरव तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा दोगे। कोई भी मालिक अपने घर में चोरी क्यों करेगा? लेकिन ठीक है, तुमने अगर ये बात बोल दी है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पहले अपने बच्चे का बैग चेक कराओ, उसके बाद मैं तुम्हें गौरव का बैग चेक करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ना अपनी सारी हदें पार कर रही हो। ठीक है, कराओ बैग चेक। पहले तुम अपना बच्चे का बैग चेक कराओ, और उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई का भी बैग चेक कराऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके भी बैग से पैसे निकले या चोरी पकड़ी गई, तो तुम याद रखना उसको सजा जरूर मिलेगी। मैं उसको घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। गौरव तुम गुस्सा मत करना, उसको बैग चेक कराने दो। कराओ बैग चेक। ठीक है साहब, लाओ बेटा अपना बैग देना। ये देखो, ये देखो साहब, कुछ नहीं हमारे बेटे के बैग में। साहब हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं है। गौरव, भारती के बच्चे के बैग में से तो कोई पैसा नहीं निकले, तो फिर तुमने किस बेसिस पे इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि भारती ने इतनी बड़ी चोरी की है? मुझे नहीं पता भैया कैसे हो गया। पैसे तो इसके बेटे के बैग में होने चाहिए थे, लेकिन पैसे कहाँ चले गए? साहब हमारे बेटे का तो बैग चेक हो गया, लेकिन इन साहब का भी तो बैग चेक कराओ ना आप। देखो भारती, तुम चोर नहीं हो, तुम्हारे बैग में पैसे नहीं निकले, ये अच्छी बात है। लेकिन अब तुम खामखा गौरव को इस चीज में घसीट रही हो। वो अपने घर में भला चोरी क्यों करेगा? पर ठीक है, तुम्हें इसका बैग चेक कराना है, कराओ जल्दी से बैग चेक करो। फिर मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है, क्योंकि आगे की कार्रवाई भी करनी है मुझे। इतनी दिक्कत है ना, ऐसे करा देता हूँ अपना बैग चेक। क्या हुआ साहब? लाइए मैं ही देख लेती हूँ। यही है ना साहब 2 लाख रुपए जो चोरी हुए थे? इसी का इल्जाम लग रहा था ना हम पर, मेरे और मेरे बेटे पर। यही है ना वो पैसे? साहब हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए थे। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं आपको। कैसे आए इनके बैग में पैसे, आप पूछिए ना इनसे अब। गौरव, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे बैग में थे? इसका मतलब तुमने चोरी की है। गौरव, इतनी देर से तुम भारती पर इल्जाम लगा रहे हो कि इसने चोरी की है, लेकिन पैसे तुम्हारे बैग में से निकले हैं। अरे चल क्या रहा है इस घर में? नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसे मेरे बैग में आ गए, जबकि पैसे तो मैंने खुद इसके बेटे के बैग में। क्या बोला तुमने ये पैसे खुद इस भारती के बच्चे के बैग में? क्या मतलब? मैं बताती हूँ साहब, मैं ना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी साहब ने ना बैग में पैसे डाल दिए छुपके से। और साहब हमें पता चल गया कि इन साहब ने कुछ तो जरूर किया है। फिर हमने बैग चेक किया तो 2 लाख रुपए निकले। फिर हमने वो पैसे साहब के बैग में ही डाल दिए। और साहब अगर हमारी नीयत खराब होती ना, तो हम वो पैसे लेकर भाग जाते, लेकिन नहीं, हमने वो पैसे साहब के बैग में रख दिए। मैंने कहा था ना कि जिसके भी बैग में से पैसे निकलेंगे उसको मैं सजा दूंगा। तो तुम्हारी सजा ये है कि अभी के अभी मेरे घर में से बाहर निकल जाओ, और आइंदा मेरे घर की तरफ आने की है नजर उठा के देखने की जरूरत भी नहीं है। आ रही है बात समझ? तुम्हें पता है, अगर मैं भारती के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता ना, तो इसकी तो जिंदगी खराब होती।
इसके साथ साथ इसके बच्चे की भी जिंदगी खराब होती, और वो भी सिर्फ तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से। मैंने कहा था ना कि जिसके भी बैग में से पैसे निकलेंगे उसको मैं सजा दूंगा। तो तुम्हारी सजा ये है कि अभी के अभी मेरे घर में से बाहर निकल जाओ, और आइंदा मेरे घर की तरफ आने की है नजर उठा के देखने की जरूरत भी नहीं है। आ रही है बात समझ?